वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। ओपिनियन पोल जो आपको बताएगा कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाएं तो नरेंद्र मोदी की बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, राहुल गांधी के कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी, ममता बनर्जी की टीएमसी कहां होगी, केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का क्या हाल होगा, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कहां खड़ी होगी। क्योंकि आज की डेट में सबके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि 2024 में क्या होने वाला है। तो आज मैं आपके लिए ईटीजी और टाइम्स नाउ नव भारत ने एक ओपिनियन पोल किया था और उसका रिजल्ट आपके सामने रखने वाला हूं, जो अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, और फिर फाइनल रिजल्ट आपको बताऊंगा आखिर में कि देश में नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आने वाली हैं और दूसरी पार्टियों को कितनी सीटें आने वाली हैं। और इस सर्वे में मैं आपको बताऊं करीब 1,25,000 लोगों से सर्वे किया गया है, जो एक बड़ा सैंपल साइज है। और काफी दिन तक ये सर्वे चला और उसके बाद ये रिजल्ट है, और आने वाले समय में इसी तरीके के ओपिनियन पोल होते रहेंगे। तो इस ओपिनियन पोल में क्या रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी राय क्या है इन नतीजों को लेकर और इन आंकड़ों को लेकर। लेकिन आप भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है नतीजों को लेकर और आपकी राय क्या है। सबसे पहले शुरू करता हूं राज्यवार कि कहां कहां किस राज्य में ये ओपिनियन पोल क्या कहता है, कितनी सीटें बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को आ सकती हैं। ये बिहार की सीटें आपको बता रहा हूं, जहां पर कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। और ईटीजी और नव भारत का ओपिनियन पोल कहता है कि बिहार के अंदर जो ये स्थिति बन रही है कि एनडीए को, क्योंकि वहां पर बीजेपी सहयोगियों के साथ लड़ती है, तो 40 में से 22 से 24 सीट जो है वो एनडीए को यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर जा सकती है। महागठबंधन को 16 से 18 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में कुछ नहीं जाएगा। लेकिन वोट प्रतिशत आप देखेंगे जो बिहार के लिए नजर आ रहा है, ये वोट प्रतिशत बिहार में 45% वोट एनडीए के नाम पर पड़ेगा। और महागठबंधन जो कह रहा था कि हम साथ आ गए और बिहार मॉडल सब जगह चला गया, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की हवा टाइट हो जाएगी, उनकी सीटें चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उसको 42% वोट मिलता दिख रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। यानी कि सब मिलकर भी उतने वोट नहीं ला रहे जितना नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ जाएगा, वो अभी भी ज्यादा दिख रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए यहां पर कुछ सीटें कम होंगी, क्योंकि पिछली बार शायद उनको 32 सीटें आई थी जब वो जेडीयू के साथ मिलकर लड़े थे। इस बार 24 मैक्सिमम आ सकती है, ओपिनियन पोल कह रहा है। हालांकि आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब आपको बताता हूं असम। असम के लिए तस्वीर ये बन रही है कि वहां पर बीजेपी अभी सत्ता में है और 14 लोकसभा सीटें असम के अंदर मौजूद है। उन 14 में से 8 से 10 यानी 50% से ज्यादा बीजेपी के पास जा सकती है, एनडीए के पास। कांग्रेस को 3 से 4 सीटें आ सकती हैं। एआईयूडीएफ जो है उसको एक सीट मैक्सिमम आई तो आई और अन्य के खाते में एक सीट जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो असम में लोकसभा सीटें जीतेगी वो बीजेपी हो सकती है, और वोट प्रतिशत जो है वो 41% हो सकता है बीजेपी गठबंधन का, और कांग्रेस को करीब 37% वोट जो है वो यहां पर असम में मिल सकते हैं। तो ये अपने आप में तस्वीर है दो बड़े राज्यों की, बिहार और असम की। अब आपको दिखाता हूं कि एक और बड़ा राज्य जहां पर ममता बनर्जी का बहुत कुछ स्टेक पर है, बंगाल। उस बंगाल में क्या तस्वीर बन सकती है। बंगाल के अंदर कहा जा रहा है, ओपिनियन पोल के मुताबिक लोगों की राय ये निकल कर आई कि तृणमूल कांग्रेस को 20 से 22 सीटें आ सकती हैं और बीजेपी को करीब 18 से 20 सीटें आ सकती हैं। पिछली बार बीजेपी को यहां 18 सीट आई थी। इस बार ओपिनियन पोल ये दावा कर रहा है कि बीजेपी या तो अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर लेगी, 18 सीट पर रह जाएगी, या हो सकता है उसकी सीटें बढ़कर 20 हो जाएं। लेफ्ट खत्म है 102 सीट, कांग्रेस खत्म है 1 से 2 सीट। और वोट प्रतिशत आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस को 44.5 वोट परसेंट है, बीजेपी को करीब करीब 41%। यानी बंगाल में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट जो है वो भर भर कर पड़ेगा, ये निकल कर आ रहा है। यानी ममता बनर्जी के लिए बंगाल में नरेंद्र मोदी को चुनौती देना आसान नहीं होगा।
और वो जो कह रही कि बंगाल मुझ पे छोड़ दो, मैं बंगाल से सीटें दे दूंगी, वो तस्वीर निकलकर आ नहीं रही। अगला एक राज्य है राजस्थान, जहां भी विधानसभा चुनाव भी है और कांग्रेस की सरकार है। उस राजस्थान में बीजेपी को 20 से 22 सीटें आ सकती हैं। वहां पर कुल 25 सीटें हैं लोकसभा की। कांग्रेस को मात्र 3 से 5 सीट आ सकती है। अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। और वोट प्रतिशत आप बीजेपी का देखिए, 51% वोट राजस्थान में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकारें किसी की भी हो, विधानसभा में कोई जीत जाए, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ने की बारी आती है, तो फिर पब्लिक किसी और को नहीं देखती। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद 25 में से 22 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, जो कि बड़ी बात है। लेकिन क्या हर जगह ऐसा होगा? पंजाब में देखते हैं क्या हाल है, जहां बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। वहां आम आदमी पार्टी 4 से 6 सीट जीत सकती है, ये ओपिनियन पोल दावा कर रहा है। वहां पर जो वोट प्रतिशत है आम आदमी पार्टी का, 32% वोट उसको जा सकता है, ऐसा ओपिनियन पोल दावा कर रहा है। हालांकि मुझे इस पर थोड़ा डाउट है। बीजेपी को 15%, 1 से 3 सीट। शिरोमणि अकाली दल को 21-22%, 1 से 3 सीट। कांग्रेस को 27%, 3 से 5 सीट। यानी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आ सकती हैं, ये ओपिनियन पोल का दावा है। मुझे इसमें थोड़ा डाउट लगता है। मेरे हिसाब से वहां कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर सकती है और बाकी रीजनल पार्टीज कर सकती हैं। बाकी वहां पर तस्वीर क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक 13 में से 6 सीटें आम आदमी पार्टी को जा सकती हैं। अब एक और बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जहां 48 लोकसभा सीटें। यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं। और उत्तर प्रदेश का नतीजा भी आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 24 से 28 सीट आ सकती है इस 48 में। महाविकास अघाड़ी को 18 से 22 सीटें आ सकती हैं। और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। मुकाबला कितना बड़ा कड़ा है, आप वोट प्रतिशत से देखिए कि यहां पर कहा यह जा रहा है कि करीब 43% वोट अगर एनडीए के पास आ रहा है, तो 42% वोट महाविकास अघाड़ी के पास भी जाएगा। यानी 1% वोट का अंतर है। तो महाराष्ट्र में कड़ा मुकाबला हो सकता है, यह ओपिनियन पोल संकेत दे रहा है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में, वहां भी इस बार चुनाव है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को 53% वोट आ सकता है, 22 से 24 सीटें आ सकती हैं। यहां कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस को 5 से 7 सीट आ सकती है, यहां 39% वोट कांग्रेस को जा सकता है, बाकी यहां पर कोई नहीं है। तो 29 में से 22 से 24 सीट मध्य प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को जा सकती है। अब आते हैं कर्नाटक में, जहां पर बीजेपी अभी हाल में चुनाव हारी थी। वहां क्या तस्वीर है? दक्षिण का एक और राज्य जहां बीजेपी बेहतर परफॉर्म करती है। जहां अभी बीजेपी हारी थी, कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी, उस कर्नाटक के भी 28 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 15 से 17 सीट जा सकती है और 43% के करीब वोट मिल सकता है। कांग्रेस को 44-45% वोट मिल सकता है और 10 से 12 सीटें। जेडीएस को 9% वोट और 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। यानी कर्नाटक में भी कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। जेडीएस वोट कटुआ साबित होगी और यहां पर बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को हो सकता है। दक्षिण का एक और राज्य है तेलंगाना। वहां पर जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है बीआरएस, उसको 9 से 11 सीटें आ सकती हैं 17 में से। बीजेपी यहां पर 3 से 5 सीट हासिल कर सकती है, जो बीजेपी के लिए गेन है। कांग्रेस को 2 से 3 सीट आ सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। तो दक्षिण के कुछ राज्यों में बीजेपी बेहतर परफॉर्म कर रही है। अब आता हूं गुजरात पर, जहां पर नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नाम ही नहीं चलता। अब अभी आप देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, कांग्रेस की सरकार हो किसी और की सरकार हो, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट एक तरफा पड़ता दिख रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। गुजरात में क्या हो सकता है? गुजरात के लिए तस्वीर यह है कि बीजेपी को 26 सीटें हैं लोकसभा की गुजरात में, और वो सारी 26 की 26 मिल जाएंगी, ये ओपिनियन पोल दावा कर रहा है। 60-61% वोट बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस को 28%, आम आदमी पार्टी को 8% वोट मिल सकता है, लेकिन सीटें किसी को नहीं आएंगी। पिछली दफा भी बीजेपी को 26 में से और गुजरात की 26 की 26 सीटें बीजेपी के पास पिछले बार भी गई थी। तो इस बार भी वही स्थिति है। गुजरात अपने बेटे नरेंद्र मोदी के लिए ही वोट करेगा, ये ओपिनियन पोल दावा कर रहा है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर, जहां पर कांग्रेस की सरकार है।
11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद हैं। बीजेपी को 48% वोट यहां मिल सकता है और 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं, 50% से ज्यादा सीटें। कांग्रेस को यहां पर 45% वोट मिल सकता है, 3 से 5 सीटें आ सकती हैं, लेकिन बीजेपी को पिछली बार छत्तीसगढ़ में और सीटें मिली थी, यहां पर कांग्रेस थोड़ा रिकवर कर सकती है। ओडिशा पूर्वोत्तर का एक और राज्य है, यहां पर बीजेडी को 21 में से 12 से 14 सीटें आ सकती हैं, बीजेपी को 6 से 8 सीट आ सकती है, कांग्रेस को 1 सीट आ सकती है बहुत ज्यादा हुआ तो बीजेपी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ रही थी, लेकिन इस बार उसने रिकवरी की है और वहां पर सीटें गेन कर सकती है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं हरियाणा की स्थिति क्या है, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी को 6 से 8 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य को 1, और वोट प्रतिशत देखिए 48%। ये उस हरियाणा का हाल आपको बता रहा हूं जहां पर 2 बार से बीजेपी सत्ता में है। मनोहर लाल खट्टर को लेकर कई बार प्रश्न उठते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बन रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की एंटी इनकम्बेंसी हो, राज्य के को लेकर, हरियाणा की हो, कहीं की भी हो, जब नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है तो ओपिनियन पोल दावा कर रहा है कि एक तरफा वोट बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को पड़ रहा है। अब आपको बताता हूं दिल्ली में क्या हो सकता है। दिल्ली की सीटें आपको दिखाता हूं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी को पिछली बार 7 की 7 लोकसभा सीटें गई थी, इस बार भी ओपिनियन पोल दावा कर रहा है कि 6 से 7 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं। एक सीट अगर गई तो आम आदमी पार्टी को जा सकती है, कांग्रेस को यहां पर कोई सीट नहीं आएगी और वोट प्रतिशत बीजेपी का करीब 50% के आसपास है, यानी बीजेपी इस बार भी दिल्ली में 7 सीटें जीत जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कई और राज्य हैं लेकिन मैं सब पर नहीं जा रहा, लेकिन अब आता हूं उस राज्य पर जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और वो है उत्तर प्रदेश। क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में, जो हर बार 2014 में भी और 2019 में भी बम्पर जीत हासिल कर रही है, बम्पर सीटें हासिल कर रही है, क्या योगी और मोदी का डबल इंजन नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में ज्यादा सीटें दिला पाएगा पिछले बार के मुकाबले? आइए देखते हैं। ओपिनियन पोल का दावा है कि 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 72 सीटें मैक्सिमम आ सकती हैं, 68 से 72। समाजवादी पार्टी को 4 से 8, कांग्रेस को 1 से 2, बीएसपी 0 या 1 और अन्य को 3 से 4 सीटें आ सकती हैं। और बीजेपी का वोट प्रतिशत देखिए, मैसिव 50% वोट शेयर जो है वो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में हो सकता है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो 30% के आसपास है। मतलब जो बीजेपी है और उसके बाद जो दूसरी पार्टी है उसके वोट प्रतिशत में करीब 20% का अंतर है और बीजेपी को पिछले बार से भी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आ सकती हैं, ये दावा कर रहा है ओपिनियन पोल। यानी अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 72 सीटें आ गई तो बीजेपी को 300 पार जाने से रोकना असंभव होगा कांग्रेस पार्टी के लिए और दूसरी विपक्षी पार्टियों। अब मैं सारे स्टेट्स पर नहीं जा रहा, लेकिन मोटे तौर पर जो आकलन दिख रहा है उसके बाद ओपिनियन पोल का फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। आज की डेट में इलेक्शन हो गए तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, अब आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूं, उसके बाद अपनी राय बताऊंगा। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को लोकसभा चुनाव अगर आज की तारीख में हो जाएं तो 543 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 285 से 325 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन रिकवरी कर सकती है और 111 से 149 पर जा सकती है। तृणमूल कांग्रेस 20 से 22 सीट पर रह सकती है। वाईएसआर कांग्रेस जो है वो 24 से 25 सीटें हासिल कर सकती है। बीजेडी को 12 से 14, बीआरएस को 9 से 11, आम आदमी पार्टी को 4 से 7 सीटें आ सकती हैं जो अभी लोकसभा में मौजूद ही नहीं थी पिछले बार जब चुनाव हुए थे। समाजवादी पार्टी को 4 से 8 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में 18 से 38 सीटें जा सकती हैं। यानी आज की डेट में चुनाव हो जाएं तो सरकार बीजेपी गठबंधन की बनेगी और बीजेपी फिर से 300 पार जा सकती है, गठबंधन 300 पार जा सकता है, 325 सीटों तक जा सकता है, ये ओपिनियन पोल दावा कर रहा है। हालांकि अब मेरी राय, ये ओपिनियन पोल का दावा है कि बीजेपी गठबंधन 325 पर जाकर ठहर सकता है आज की डेट में चुनाव हुए तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर चुनाव हुए तो बीजेपी गठबंधन 350 के पार जा सकता है और बीजेपी खुद अपने बूते पर 310 320 के आसपास रह सकती है।
ये आज की डेट की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जो परिस्थितियां बनेंगी, जब राम मंदिर के द्वार खुलेंगे, जब दूसरे बड़े फैसले होंगे और क्या परिस्थितियां बनेंगी, एजेंडाधारी क्या करेंगे, क्या उसका प्रभाव देश पर पड़ेगा, उसके बाद तस्वीर बदल भी सकती है, ऊपर भी जा सकते हैं सीटें बीजेपी की, नीचे भी आ सकती है। लेकिन मोटे तौर पर आज की डेट में बीजेपी की सरकार बनेगी अगर अभी चुनाव हो जाए। यानी जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खत्म हो गए, उनके लिए दुख की घड़ी है। ओपिनियन पोल को ऐसा नहीं लगता, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है आज की तारीख में चुनाव हो तो बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, नरेंद्र मोदी के नाम पर कितनी सीटें पड़ेंगी और दूसरी पार्टियों को कितनी सीटें आएंगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय बताइएगा, अपना ओपिनियन पोल बताइएगा। नमस्कार।